ये सच है कि सफ़र इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन कुछ सफ़र ऐसे भी होते हैं जो हमें दर्स देने के अलावा हमारी रूह पर गहरा असर छोड़ जाते हैं। सफ़र मदीना, मशहद, नजफ, करबला, काज़मैन, सामरा, दमिश्क, ऐसे ही सफर। इनमें से कुछ सफर को फिल्म बंद किया जा सकता है और कुछ को नहीं। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको इनमें से कुछ शहर अपने साथ ले जाऊं। और जो मैंने वहां देखा वो आपको भी दिखाऊं। जो मैंने वहां महसूस किया उसका एहसास तो शायद इस वीडियो के जरिए पूरी तरह से मुमकिन नहीं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि उस अजीम एहसास का कुछ हिस्सा आप तक पहुंच जाए। अस्सलामु अलैकुम। आज हम चलेंगे नजफ से करबला तक, वो भी पैदल। उन करोड़ों ज़ायरीन के हमरा जो इस सफर को हर साल अरबईन पर पैदल तय करते हैं। ये कोई मामूली सफरनामा नहीं और ना ही वो सफर कोई मामूली सफर है, बल्कि वो लोग भी मामूली नहीं हो सकते जो सफर पर जाने की सादत हासिल करते हैं। इसलिए तो इन खास मुसाफिरों के लिए इतने सारे लोग हर वक्त हाजिर खिदमत रहते हैं। ये मुसाफिर ज़ायर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। और ये सफर अरबईन है जिसमें ये ज़ायर नजफ से करबला तक पैदल चलते हैं। सफर लंबा जरूर है, लेकिन इस सफर पर मुश्किल का जरा भी एहसास नहीं होता। अरबईन के मौके पर 2 करोड़ से जायद ज़ायर इराक आते हैं। पिछले साल तक तो इन ज़ायरीन के लिए वीज़ा लेना भी ज़रूरी नहीं होता था और वीज़ा एयरपोर्ट पर ही ज़ायर को दे दिया जाता था। आमतौर पर एक ही वक्त में 2 करोड़ लोगों के इतने लंबे सफ़र का इंतज़ाम करना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन ये मामूली लोग नहीं, ज़ायर हुसैन है। उनकी
उनकी खिदमत के लिए जितने लोग वहां जमा हो जाते हैं और जिस तरह की खिदमत अंजाम देते हैं, उसकी कोई मिसाल इस दुनिया में नहीं मिलती। मैं खुद इस वीडियो फुटेज को देखकर हैरान हो गया था और एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया था कि ये खिदमत गुजार कौम इंसान ही है या फिर कोई और मखलूक, जिन्हें अल्लाह ने अपने सैयदुश्शोदा के ज़ायरीन की खिदमत की ड्यूटी पर लगाया है। नजफ से करबला तक के अरबाइन के सफर में तकरीबन 3 से 4 दिन लगते हैं, जिसमें छोटे बड़े बूढ़े जवान खवातीन मर्द सारे हिस्सा लेते हैं। ये सफर नजफ़े अशरफ में मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम के रोज़े से शुरू होता है और करबला मौला में उनके बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े पर खत्म होता है। नजफ में मौला अली को सलाम पेश करके ज़ायर अपने सफर का आगाज करते हैं और अरबईन के दिन को 2 करोड़ से ज्यादा ज़ायर करबला में शोदा करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए पहुंच जाते हैं। दुनिया भर से करबला पहुंचने वाले इमाम के ज़ायर वहां पहुंचकर अपने अपने अंदाज में अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। अरबईन पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए हर रंग व नस्ल के लोग अपनी अपनी रिवायत के मुताबिक यहाँ शोदा करबला से इज़हार चाहत करते हैं। हर आंख उनकी याद में अश्कबार होती और उनके गम से हर दिल फटा जाता है। अरबईन पर करबला में हर किसी का गिरिया करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। सारे अपने मौला हुसैन, मौला अब्बास, तमाम शोदा करबला को यहाँ हाजिर होकर ताज़ियत पेश करते हैं। लेकिन करबला में हाजिरी देने से पहले अक्सर ज़ायर नजफ से एक लंबा सफर पैदल तय करते हैं। 3 से 4 दिन के इस सफर में ज़ायरीन की खिदमत करने के लिए वहां हजारों की तादाद में खादिम पूरे रास्ते में हाजिर हो जाते हैं, जो ये कोशिश करते हैं कि किसी भी ज़ायर को छोटी से छोटी परेशानी का सामना नहीं करना। और अगर कोई थकावट या परेशानी हो भी जाए तो वो उस परेशानी में अपने आप को
अकेला ना महसूस करे। कोई थक कर आराम करना चाहता है तो सारे रास्ते में जितने भी घर हैं वो सब के सब खोल दिए जाते हैं और उनके मकीन जायरीन के खादिम बन जाते हैं। इन घरों में बेहतरीन इंतजाम किए जाते हैं ताकि जायर की हर जरूरत को पूरा किया जा सके। नाश्ता, चाय, बिस्तर, कंबल, यहां तक कि जायरीन के मोबाइल चार्ज करने के लिए भी खुसूसी इंतजाम किए जाते हैं। जायरीन की खिदमत करके उन खादमों के चेहरों पर जो इत्मीनान नजर आता है वो देखने वाला होता है। यहां कोई नहीं पूछता कि तुम किस मजहब या किस मसलक से। यहां जो भी जायर आता है वो मोहतरम है और हर जायर को यहां पलकों पर बिठाया जाता है। अगर किसी को इत्तेहाद देखना हो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल होता देखना हो तो वो अरबईन पर इस पैदल सफर में हिस्सा लेकर देख सकता है। ये सब देखकर मुझे एहसास हो गया कि जहां बिला तफरीक हर मुसलमान का बल्कि हर इंसान का इतना एहतराम होता हो उस इस्लाम में तफरीक नामुमकिन है। यहां के मनाजिर देखकर मुझे ये यकीन हो गया कि इस्लाम में तफरीक और तकफीर सिर्फ बैरूनी साजिशों का नतीजा है, वरना मुसलमानों में जितना एहतराम एक दूसरे का है और कहीं। सारे रास्ते में जायरीन को अपने घरों में जगह देना, उन्हें रास्ते में खाना, पानी, चाय, कॉफी, शरबत और यहां तक के टिश्यू पेपर तक मुहैया करना। जायरीन के आराम के लिए अपने घरों को खोल देने वाली इस कौम को सलाम पेश करता हूं। जिसके पास जायरीन को देने के लिए ना घर है, ना खाना और ना ही कुछ और, वो भी खिदमत में लगा रहता है। कभी जायरीन के पाँव की मालिश करके तो कभी जायरीन की हौसला अफजाई करके। खिदमत गुजार जायर की खिदमत करने के लिए इस तरह टूट पड़ते हैं कि जैसे उन्हें इस खिदमत के बदले कोई बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला हो। कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते और जायरीन से ये कभी एक पैसा नहीं लेते। अगर कोई पैसे देना चाहे तो उससे नाराज भी होते हैं। कहते हैं कि आप हमें इस अजीम सवाब से क्यों महरूम करना चाहते हैं। जितनी इज्जत बिला तफरीक यहां जाहिर हुसैन की होती है उतनी इज्जत तो शायद किसी बादशाह की भी नहीं हुई होगी। इज्जत देने की इंतहा तो ये है कि लोग जाहिर इमाम के पांव की खाक अपने चेहरों पर मलते हैं, सरों पर डालते हैं और
इस खाक को अपने घरों में संभाल कर रखते हैं। मैंने देखा कि लोग बड़ी आजिज़ी से ज़ाहिर हुसैन और ज़ाहिर अब्बास की खिदमत करते हैं। एक वीडियो फुटेज देखकर मेरी आंख में आंसू आ गए जब मैंने देखा कि एक बाप जमीन पर घुटनों के बल खड़े होकर ज़ायरीन को बड़ी आजिज़ी के साथ खजूरें बांट रहा है, वो भी अपनी बेटी के साथ मिलकर। ये शख्स जैसे इल्तिजा कर रहा हो कि मुझे अपनी खिदमत का शर्फ बख्शे। अल्लाह हू अकबर। रास्ते भर या जायर की इल्तिजा भरी सदाएं फिजा में गूंजती हैं। हर जगह खादिम ज़ाहिर हुसैन ज़ायरीन से यही इल्तिजा करते हुए नजर आते हैं। ऐ ज़ाहिर, हमसे कुछ ले लें। ऐ ज़ाहिर, हमसे कुछ ले लें, हमें भी मौका दे दे, कुछ खा लें, कुछ पी लें, थोड़ा आराम कर ले हमारे। तुम नबी के चाहने वाले हो, तुम ज़ियारत पर जा रहे हो, अगर तुम हमसे थोड़ा सा भी राजी हो गए तो क्या हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। इतनी इज्जत तो एहतराम इसलिए, सिर्फ इसलिए कि वो एक ज़ाहिर है उस मज़लूम इमाम का, जिन्हें उस बयाबान में प्यासा शहीद कर दिया गया। ये इज्जत नवासे रसूल की है, गाजी अब्बास अलमबरदार की है, उन करबला के शोहदा की है। उनके मानने वालों की है, उनके चाहने वालों की है। इस अजीम सफर को देखने के बाद आए हम आज ये अज़्म कर लें कि हम आपस में इसी तरह एक दूसरे का एहतराम करेंगे, क्योंकि हम सारे ही रसूल और नवासे रसूल के मानने वाले हैं। तय कर लें कि हम दरगुजर से काम लेंगे और खूब खिदमत करेंगे उम्मत की, और इस खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।